करीब एक साल कबल सफ़र हज के लिए एक प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से लाखों रुपयों का कबल करने की बात सामने आई है। इस सिलसिले में कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार टीपू ने मामले को संजीदगी से लेते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया है और इत्तबा किया है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन को धोखा ना दें, वरना इन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हमारे हमारे प्रेसिडेंट उनके मंजूर और इनके वालिदा एक साल पहले स्वागत में कौन सा ट्रैवल्स हो स्वागत ट्रैवल्स में पैसे दिए थे। पैसे दे के उन्होंने हज को बुला ले को जाते मेरे को पूरे पैसे ले ले को उनको कोसा की बोगस वीजा दे को हज कुछ बुला ले को नहीं जाको। अब आको उन्होंने हमारे पास कंप्लेंट ले रखी। चला मैं मीडिया के जरिए से स्ट्रिक्ट वार्निंग, जो कोई भी ट्रैवल्स ऐसा हाजियों के साथ खेल रहा है, उनको धोखा दे रहा है, उनको उनका लाइसेंस कैंसिल करने हमें किसी मर्सीलेसली लिख डालती कि वो तो हाजियों के वास्ते जो कोई भी धोखा दे रहा है एक तो अल्लाह की भी पकड़ में आता है और हमारी जिम्मेदारी एज ए हज कमेटी के हमें जिम्मेदार होने के नाते ऐसा हमें कर्नाटक के अंदर आइंदा और ऐसा ट्रैवल एजेंट्स को करने नहीं देते। जो कोई भी ऐसा लिख रहा है इमीडिएटली उनके कैंसिल को हमें लिख दो। अब हम ना इन आको कंप्लेंट करें ऐसा क्या, अब ऐसा और कहते हैं ये इनके बारे में इससे पहले भी 4-5 जने पैसे ले लिए इन्हों हमने उम्रे को नहीं बुला लगे करके इनके बारे में बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स है। मैं फोन करके भी उनको बोला तुम्हारे कंप्लेंट्स बहुत आ रही है, हमें लिख डालती ब्लैक लिस्ट कर डालती वार्निंग दिया करके, 1 टाइम 2 टाइम भी वार्निंग दिया, अब ये तीसरे टाइम भी कर रही है, अब हमें लिख डालती इनके खिलाफ। फिर किसी को से हाजी के साथ कौन नहीं सुमा पैसे इनके वापस दे डाली हम, मगर 1 साल पैसे रख ले तो हमें सब बात कर रहे बात डर को दे डाली सो नहीं कर तो इन्होंने पैसे भी देते नहीं थे। झूठ ऐसा धोखा नहीं करना किसी हाजी के जवाब उन्होंने रो रही, ये अच्छी बात क्या है? हाँ, किसी के जज्बात के साथ खेलना, हज को बुला लग जाते हैं, अच्छी बात, अल्लाह अच्छा रखता है इनको, अल्लाह अच्छा रखता है। बार बार आवाज उठाई जाती है कि इसमें जो है कम से कम इस मामले में धोखा न दें, किसी को धोखा न दें, किसी के साथ खिलवाड़ तो नहीं। अब हमें हमारे मेंबर्स हमें तय कर लिए, हमारे मुजाहिद भी हमें सब कल हमारे जिलानी साहब हमें सब बैठ को इंशाल्लाह ये हज होते एक मन बहुत सीरियस एक्शन लेने वाले हैं। पूरे ट्रैवल एजेंट्स को एक वार्निंग है, क्या तो भी समझ लियो पे जो भी हाजियों के साथ अवाम के साथ खेल रहा है उनको इंशाल्लाह बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ये हज के बाद इंशाल्लाह फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू हुई। हज से भेजना चाहे तो भी अब इनका हज का हमारा वीजा क्लोज हो गया, अब वीजा नहीं लगते। हमें हमारा गवर्नमेंट का एक कानून है, हमें जिस टाइम पे हाजी एप्लीकेशन डालता है वो टाइम पर हमें मदद कर सकते हैं हाजी को। अभी हमारा देखो वेटिंग लिस्ट में 4000 लोग, 11000 वेटिंग लिस्ट है, 6300 अब तक अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुई, अभी 3500 लोग क्लियर नहीं हो पाए। तो हमारा क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जो ऑर्डर में रहता वो हिसाब से क्लियर हो लग जाता। सो हमारा इसमें क्या भी इन्फ्लुएंस होने क्या कोई से भी रकम से नहीं, पाक काम चल रहा है। हमें इंशाल्लाह कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑलरेडी एप्लीकेशन डाली, आइंदा साल से उम्रे का भी शुरू करने का इंशाल्लाह हज कमेटी से बात चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बात कर रही है। ये हज के बाद हमें भी हमारे मेंबर्स जाको सीरियसली इंशाल्लाह इसके बारे में कोशिश करके हज कमेटी से ही उम्रे का भी हम लोग इंशाल्लाह शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आदमियों को हमारा धोखा हो चुका है। खेड़िया में गाँव में से भी जाको धोखा दे कोई पैसे ले को भागी एजेंट्स, तो इसके ताल्लुक से हमें बहुत सीरियस एक्शन भी लेती है और इंशाल्लाह उम्रे का भी इंशाल्लाह शुरू करने का एक नियत और अज़ाइम रखती है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल भी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कल पूरे बिल्डिंग्स का जायजा लिया, हमें हमारे मुजाहिद भी हमारे जिलानी साहब बैठ के पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंस करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रूम्स के ताल्लुक से बहुत अच्छी रिपोर्ट आई। अब तक जितने भी कल 6 फ्लाइट्स गए, 6 फ्लाइट्स तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुज्जाज कराम भी खुश हैं और पूरे क्या भी वैसे कंप्लेंट्स नहीं है। बसों का थोड़ा बोल के हैं कि बसों की फ्रीक्वेंसी कम है करके बोल के, कल ही मैं ऑलरेडी CGA को बात किया, काउंसिलर जनरल ऑफ इंडिया जो फहद साहब हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो अल्लाह सुब्हाना ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो पूरी इंडिया के जितने भी हुज्जाज कराम जाते हैं, राउंड द क्लॉक काम करते हैं, उनको अल्लाह सुब्हाना ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे सेंट्रल हज कमेटी के CEO जनाब शाहनवाज साहब, वो भी राउंड द क्लॉक काम करते हैं, जो भी मसले हम सुनाते हैं इमीडिएटली अटेंड करते हैं। देखिए हमारे हाथ से जितना होता है हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री पे जाते हैं, उनके वो हर मुल्क के उनके एक रूल्स एंड उनका एक रेगुलेशंस होता है, हम लोग उसको फॉलो करना पड़ता है। वहां जाने के बाद हमारी बात जितना
लिमिटेड चलती है सऊदी अरेबिया में, लेकिन हम फिर भी हमारे हज इंस्पेक्टर्स के जरिए से, हज मिशन के जरिए से, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से हमें जो भी कोशिश हमारे हाजियों को आसानी के लिए कोशिश है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते रहेंगे। खाने के लिए बुफे का सिस्टम की बात कही गई थी, लेकिन पार्सल दिया जा रहा है। अभी वो थोड़े बिल्डिंग्स में बुफे का सिस्टम नहीं अलो कर रहे हैं, फूड पैकेट्स दियो करके बोल रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं होने की वजह से, क्योंकि डाइनिंग एरिया नहीं है वहाँ पे। तो चंद बिल्डिंग्स में नमाज रूम है लेकिन डाइनिंग एरिया नहीं है, क्योंकि इससे पहले मर्तबा क्या होता था, किचन हुआ करती थी, किचन में हमारे हाजियां पका लेते थे, लेकिन इस बार वहाँ पे डाइनिंग एरिया नहीं है। इस वजह से बहुत सारे बिल्डिंग्स में क्या कर रहे हैं, वो आपको पार्सल ला के दे दो, वहाँ पे डाइनिंग एरिया नहीं है करके बोल रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं हम लोग आइंदा आने वाले दिनों में हर बिल्डिंग में एक डाइनिंग एरिया हो, ताकि हाजियों को वहीं बुफे सिस्टम करके वहीं खाना का इंतजाम करें।